जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। भगवती राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि हम भगवान की कथा बार बार क्यों सुने। एक बार सुनने से भी तो वही फल मिलता है। जब एक बार भगवान की कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती तो बार बार हम क्यों भागवत का श्रवण करें, क्यों राम कथा का श्रवण करें, क्यों शिव महापुराण का श्रवण करें। क्या होगा बार बार श्रवण करने से? तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि क्यों भगवान की कथा, भगवान का पूजन बार बार करना आवश्यक है। एक समय की बात है कि पूर्व काल में एक महात्मा जी रहते थे। बड़े सत्संगी थे महात्मा जी, बड़े पहुंची हुई चीज थे, बहुत अच्छे संत थे। महात्मा जी रोज भगवान का पूजन इत्यादि करते थे। तो जब वो पूजन करते थे तो उनके पास एक तांबे का लोटा था, है ना, एक तांबे का लोटा था। रोज उसी लोटे से भगवान को स्नान कराते, पूजन आदि करते। पर पूजन जब करते तो रोज उस लोटे को बहुत थोड़ी देर तक मांजते थे, अच्छा उसको चमकाते थे, उसके बाद में पूजन करते थे। तो एक बार एक उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न करा कि हे गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि आप रोज भगवान का पूजन करते हैं और पूजन करते समय ये इसी लोटे का उपयोग करते हैं, पर मैंने देखा कि रोज आप इस लोटे को 10 मिनट तक मांजते हैं, इसे अच्छा साफ करते हैं, उसके बाद पूजन में लेते हैं। तो जब इस लोटे से भगवान को स्नान रोज कराना है तो इसे मांजने की बार बार आवश्यकता क्या है? इसे बार बार इतना मांजने की जरूरत नहीं, धो करके रख दो, फिर हफ्ते में एक आध बार अच्छा मांज दो। तो महात्मा जी ने कहा कि शिष्य का प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे उत्तर कैसे दूं? तो महात्मा जी ने कहा कि शिष्य एक काम करो, ये लोटा जो है ये तुम ले जाओ, तुम अपने पास रखो और 3 महीने बाद इस तारीख इस दिन को मेरे पास ही मेरा लोटा ले आना। पर जैसा तुम लोटा लेकर के जा रहे हो वैसा ही लोटा मुझे ला करके देना। अब वह शिष्य गुरु जी से वह लोटा लेकर के चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, अब वह शिष्य तो कोई रोज उसे मांजता नहीं था, पूजन करता और कभी कभार उसको मांज देता। ऐसे करते करते उसने 3 महीने व्यतीत कर लिए। वो दिन आए जिस दिन वह लोटा लेकर के गुरु जी के पास में उसे जाना था। तो उसने जैसे लोटे की ओर देखा तो वो लोटा थोड़ा सा काला पड़ चुका था, क्योंकि वो रोज तो उसे अच्छा मांजता नहीं था। फिर उसे ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि जैसा लोटा मैं तुझे दे रहा हूँ वैसा ही लोटा मुझे ला करके देना, पर ये तो थोड़ा सा काला है। तो वह शिष्य उसे मांजने के लिए बैठा। बहुत देर तक उसने मांजा, बहुत देर तक मांजा, करीब 2-2.5 घंटे तक उसको अच्छा मांजा, बिल्कुल चमकाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह चमक उस लोटे में आ नहीं रही थी। जो महात्मा जी ने जो लोटा उसे दिया था, जिस समय जो लोटे में चमक थी वह चमक अब उसने 2-3 घंटे मांजा, फिर भी नहीं आई। फिर भी परेशान हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, मुझे लोटा देना है, मैं तो महात्मा जी को दे दूंगा। वह शिष्य वहाँ से चला, गुरु जी के पास आया, प्रणाम करा और उसने कहा गुरुदेव ये आपका लोटा है, जो आपने कहा था कि इस दिन मुझे ला करके वापस देना, तो मैं ले करके आया हूँ। गुरु जी ने लोटा हाथ में लिया और कहा कि ये मेरा लोटा नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, ये आपका ही लोटा है जो आपने मुझे दिया था। गुरुजी ने कहा कि इसमें वो चमक ही नहीं है, जिस चमक के साथ में मैंने तुम्हें लोटा दिया था वह कहाँ है? वो शिष्य कहने लगा गुरुदेव मैंने आज इसे 3 घंटे तक मांजा, बहुत मेहनत करी, लेकिन उस दिन जैसी चमक में ला नहीं पाया। अब मैं क्या करूं, परेशान हो गया था। तब गुरुजी ने कहा कि सुनो, आज तुमने 3 घंटे बिगाड़े, फिर भी वो चमक इस लोटे में आ ना सकी, और अगर तुम इसे रोज थोड़ा थोड़ा मांजते तो आज 3 घंटे मांजने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसमें चमक बरकरार रहती, कभी इसकी चमक जाने वाली नहीं थी। तुमने इसका उपयोग अच्छे से करा नहीं, इसे मांजा नहीं, एक ही दिन में मांजने की कोशिश करी, इसलिए इसमें वो चमक नहीं आ सकती है। इसलिए बंधुओं, जब बार बार भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो वह चमक हमारे अंदर बनी रहती है, और एक बार सुन करके छोड़ दो तो फिर चमक आने वाली नहीं है। उसी ही प्रकार इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि भगवान का भजन, भगवान की कथा बार बार श्रवण करो, बार बार उसका चिंतन करो, और मानो
जब तक हमारे मन में ये भावना बनी रहे कि और भगवान की कथा सुनना है और कथा सुनना है, तो मानो वही हमने भगवान की कथा सुनी है। और कोई अगर एक बार सुनकर ये कह दे कि बस एक बार सुन लिया, अब क्या सुनने की ज़रूरत है, तो मानो उसने कभी भगवान की कथा को जाना ही नहीं है, कभी उसका श्रवण उस ढंग से किया ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, बार बार भगवान की कथा का श्रवण करो, बार बार भगवान की कथा का वादन करो, उसे गायन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, उसमें ही सच्चा आनंद है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।